आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जियोग्राफी का एक टॉपिक है लोकल स्केल विंड्स। मैं आपको विंड्स की डेफिनेशन बताऊंगा, लोकल स्केल विंड्स का कंसेप्ट बताऊंगा और ये दो तीन एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि लोकल स्केल विंड्स क्या होती हैं और किस तरह पैदा होती हैं। तो आप लेक्चर के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोकल स्केल विंड्स को इस तरह की शक्ल के जरिए, इस तरह की फिगर्स के जरिए आप कंप्रीहेंसिवली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं विंड्स की। विंड्स जो है ना, बेसिकली विंड इज मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। के विंड जो है, हवा जो है, वो एयर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। उसके बाद विंड्स की कैटेगरीज हैं, लोकल स्केल विंड्स, रीजनल विंड और प्लानेटरी विंड्स या प्राइमरी विंड्स। तो इस लेक्चर में मैं आपको लोकल स्केल विंड्स के बारे में बताता हूं। लोकल स्केल विंड्स ऐसी विंड्स हैं जो कि तकरीबन 10 से 100 किलोमीटर तक ऑपरेट करती हैं। ऐसी विंड्स जो कि 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, फ्रॉम 10 टू 100 किलोमीटर तक ऑपरेट करती हैं और कैरी करती हैं, उन विंड्स को हम कहते हैं लोकल स्केल विंड्स। लोकल स्केल विंड्स क्यों पैदा होती हैं? ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ। लोकल स्केल विंड्स जमीन पर दो मुख्तलिफ मीडियम्स के वे ऑफ हीटिंग और वे ऑफ कूलिंग के डिफरेंट होने की वजह से क्रिएट होंगी। ये इनको मैं आपको फिगर की मदद से समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास लोकल स्केल विंड्स में आती हैं लैंड सी ब्रीज। ये हमारे पास लैंड है और ये हमारे पास सी है, यानी ये हमारे पास जमीन है और ये हमारे पास समंदर है। अब हम बात करते हैं दिन में क्या फेनोमेना होता है। ड्यूरिंग द डे जो है, लैंड जो है, जमीन सूरज की रोशनी की वजह से तेजी से गर्म होती है और जो पानी है वो कम गर्म होता है। यानी कि ड्यूरिंग द डे लैंड वार्म्स मोर रैपिडली देन सी वाटर। लैंड वार्म्स मोर रैपिडली देन सी वाटर। और लैंड के ज्यादा गर्म होने की वजह से यहां पर लैंड के ऊपर जो एयर प्रेशर है वो कम होगा और इसके कम गर्म होने की वजह से या ठंडा होने की वजह से समंदर के पानी के ऊपर एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। तो हम चूंकि जानते हैं कि एयर प्रेशर जो है वो ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ मूव होगा, तो लिहाजा एयर जो है वो ज्यादा प्रेशर वाली जगह यानी कि सी से मूव करेगी लैंड की तरफ। एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड। तो इस तरह हमारे पास जो ब्रीज क्रिएट होगी उसको बोलेंगे हम सी ब्रीज, यानी कि हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ गई है। मैं आपको इसकी नाइट में क्या फिनोमेना होगा वो समझाता हूं। ड्यूरिंग द नाइट लैंड जो है वो मोर रैपिडली कूल होती है एज कंपेयर टू वाटर। यानी कि रात के वक्त जमीन जो है वो जल्दी ठंडी होती है बनिस्बत सरफेस ऑफ वाटर के या समंदर के पानी के। जमीन के ज्यादा जल्दी ठंडा होने की वजह से जमीन की सतह पर जो एयर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा और पानी की सतह पर एयर प्रेशर जो है वो कम होगा। तो जमीन से जो हवा है वो मूव करेगी पानी की तरफ। देन एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, इट विल क्रिएट लैंड ब्रीज। कि हवा जो है वो लैंड से सी की तरफ जब मूव करेगी देन इट विल क्रिएट सी ब्रीज। दूसरे नंबर पे हमारे पास, तीसरे नंबर पे एग्जांपल है वो है माउंटेन वैली विंड्स की। माउंटेन वैली की जब हम बात करते हैं तो डे की सूरत में वैली विंड्स पैदा होती हैं और नाइट की सूरत में माउंटेन विंड्स पैदा होती हैं। मैं आपको बताता हूं कि ड्यूरिंग द डे the slope of mountain gets warmer, its temperature is higher than surface of mountain या upper surface of mountain। तो ये जगह चूंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसके ऊपर जो हवा होती है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। इसके ऊपर हवा का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो ये हवा है ये मूव करेगी ओवर द सरफेस ऑफ माउंटेन। देन इन दिस वे द विंड्स क्रिएटेड आर कॉल्ड वैली विंड। दूसरे नंबर पे नाइट की सूरत में इसका उल्ट ऑपरेशन होगा। नाइट का जो प्रोसीजर है वो माउंटेन विंड्स के लिए वो डे की वैली विंड्स की निस्बत उल्ट होगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको लोकल स्केल विंड्स और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से उसकी एक्सप्लेनेशन बताई। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।